बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं जहाँ हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होता है। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम मुख्तलिफ़ फंक्शंस के डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीख रहे थे। फिर हमने डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़े, चेन रूल पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैलकुलेट किए। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास दो होते हैं, एक ए रेज टू द पावर एक्स मीन्स एनी कांस्टेंट रियल नंबर, और ई रेज टू द पावर एक्स हो। तो इनका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट होता है स्टूडेंट्स, ये देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल स्टेप 1 इज कि एडिंग डेल्टा y इन y एंड डेल्टा x इन x। स्टेप 2 फाइंडिंग डेल्टा y, दैट इज a रेज टू द पावर x प्लस डेल्टा x माइनस ए रेज टू द पावर एक्स। वाई यहाँ आएगा तो इसकी वैल्यू आपने साथ साथ जो स्टेप मैं कह रहा हूँ उसकी थ्योरी भी साथ लिखते जाएं तो आपका क्वेश्चन और इलेबोरेट होता जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहीं इसी स्टेप में हमने ऐसा अलजेब्रिक ऑपरेशन करना है जिससे डिवीजन ऑफ डेल्टा एक्स को हम जस्टिफाई कर सके, उसकी लिमिट फॉर एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो कैलकुलेट हो सके। तो यहाँ जो फार्मूला यूज़ होगा वो है कि डेल्टा y इज इक्वल टू, पावर्स ऐड हो रही हैं तो हम डिफरेंट बेसिस दे देते हैं इनको। तो डेल्टा y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x कॉमन ए डेल्टा x माइनस 1। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास लिमिट की एक प्रॉपर्टी थी कि लिमिट फॉर x अप्रोचेस टू ज़ीरो ए रेज टू द पावर x ओवर माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू ln ऑफ a। तो स्टूडेंट्स यही प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई होगी। a की पावर में डेल्टा x है, डिवीजन बाय डेल्टा x होगी, फिर लिमिट आएगी। तो हम इसे यूज़ करते हैं स्टेप 3, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो a डेल्टा x माइनस 1 ओवर डेल्टा x, टेकिंग फोर्थ स्टेप में टेकिंग लिमिट डेल्टा x approaches to 0, डेल्टा y over डेल्टा x, limit डेल्टा x approaches to 0, a raised to the power x, a डेल्टा x minus 1 over डेल्टा x। स्टूडेंट्स ax पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी तो हम लिखेंगे ax लिमिट डेल्टा x approaches to 0 a डेल्टा x माइनस 1 ओवर डेल्टा x। ये स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला बन गया ये वाला। तो अब हम यही प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग लिमिट dy ओवर dx बन जाएगा यहाँ, ये लिमिट डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, और ax इंटू ln ऑफ a आएगा आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया d ओवर dx a रेज टू द पावर x दैट इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। तो स्टूडेंट्स ये तो a फॉर एनी कांस्टेंट है। अब यहीं से ये थ्योरम भी आपके एक्सरसाइज आपके बुक में सॉल्व्ड है। हम यहाँ से डिड्यूस करते हैं कि फॉर a इज इक्वल टू ई, यहाँ क्या होगा, पहले तो ये हमारे पास फार्मूला है, उसके बाद d अपॉन डी एक्स ई रेज टू द पावर x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x इंटू ln ऑफ e। तो यहाँ बनेगा d अपॉन डी एक्स ई रेज टू द पावर x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, क्योंकि ln ऑफ e जो है वो
वन होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ई वन है, इसलिए अगर ई एक्स का आप कहीं डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो आपके पास हमेशा वन आएगा। फिर वो जनरल नोटेशन कि अगर आपके पास आपके फंक्शन का जो वेरिएबल है वो एक्स के बजाय एक्स का कोई मल्टीपल है या कोई और फंक्शन है तो उसका तरीका कुछ यूं होगा, इन जनरल डी अपॉन डी एक्स ए रेज टू द पावर ए एक्स या कोई और नंबर हो आपके पास, सपोज ए की पावर में आपके पास है एन एक्स, तो आप लिखेंगे कि ए की पावर एन एक्स इंटू फिर यही जो एन एक्स है इसका आप डेरिवेटिव अलग से लेंगे। अब ये एन एक्स की जगह कोई और फंक्शन भी हो सकता है, तो मकसद कहने का है कि जब आप उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, अगर वो एक्स के अलावा कोई और एक्सप्रेशन है उसका अलग से डेरिवेटिव वहाँ भी और यहाँ भी, कि अगर लिखा हो ई रेज टू द पावर एक्स तो आप लिखोगे कि ई रेज टू द पावर एक्स तो एज इट इज़, क्योंकि ई एक्स का डेरिवेटिव यही बनता है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो मल्टीपल ऑफ एक्स है तो उसका आप अलग से डेरिवेटिव लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दोनों, इस वाले को आप खुद ट्राई करें, मतलब यहाँ y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स लें तब आपके पास ई रेज टू द पावर एक्स ही आंसर आएगा। इसे खुद डिराइव करें स्टूडेंट्स। हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जहाँ हम लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीखेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखें स्टूडेंट्स, let y is equal to log of x to the base a. Step 1, adding delta y in y and x in delta x में x में ऐड करेंगे। स्टेप 2, फाइंडिंग डेल्टा y, तो log ऑफ x प्लस डेल्टा x टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ x, ये बनेगा आपके पास। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर आप लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी या लॉ यूज़ करेंगे, वो है कि log ऑफ m log ऑफ n हमारे पास सब्ट्रैक्शन से सिंगल लॉग में हम उसे डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए यहाँ आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू log टू द बेस a x प्लस डेल्टा x ओवर x। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस x ओवर x और डेल्टा x ओवर x to the base a delta y is equal to x से कैंसिल तो 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, ये आएगा आपके पास स्टूडेंट्स। और उसके बाद अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं वो प्रॉपर्टी ये थी, लिमिट की हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लिमिट 1 प्लस x 1 plus x to the power 1 over x when x approaches to 0 is equal to e, ये e के बराबर होगा आपके पास। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ इस पर अप्लाई करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, उसके लिए पावर में इस डेल्टा x ओवर x का रेसिप्रोकल होना ज़रूरी है। तो हम अपना थर्ड स्टेप करते हैं, डिवाइडिंग डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो यहाँ आएगा log ऑफ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x टू द बेस a डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें पावर में चाहिए डेल्टा x ओवर डेल्टा x, तो हम इस डेल्टा x को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, ये 1 ओवर x तो पीछे आएगा
और साथ में ये जो फ्रैक्शन है इसे जब हम ऊपर ले आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा x ओवर डेल्टा x log ऑफ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। तो जो log के पीछे वैल्यू होती है उसे हम पावर में ले जाते हैं, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 1 ओवर x log ऑफ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x पावर x अपॉन डेल्टा x। अब जब हम लिमिट लेंगे फॉर डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप 4, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 1 ओवर x पीछे आएगा, log a यहीं पे लिमिट लगा लेते हैं डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 और 1 प्लस डेल्टा x ओवर x ओवर डेल्टा x। तो ये पूरी वैल्यू आपके पास जो है वो e के बराबर आएगी। तो लिखें अप्लाइंग लिमिट तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ e टू द बेस a इस फॉर्मूले के मुताबिक। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास log ऑफ x टू द बेस a का आंसर है log ऑफ x टू द बेस a दैट इज इक्वल टू 1 ओवर x log ऑफ e टू द बेस a। स्टूडेंट्स ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा जो है ln ऑफ x, आप उसका बुक में देखेंगे तो शुरू से डेरिवेटिव कैलकुलेट किया गया है, आप वैसे ही करेंगे। हो सकता है पेपर में डायरेक्ट आए कि ln ऑफ x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। हम यहाँ से भी डिड्यूस कर सकते हैं। हमें पता है कि log टू द बेस e का मतलब होता है नेचुरल लॉग, इसलिए फॉर a इज इक्वल टू e d अपॉन डी एक्स log टू द बेस e ऑफ x हो जाएगा और यहाँ आएगा 1 अपॉन x log ऑफ e टू द बेस e। तो ये बनेगा d अपॉन डी एक्स। log टू द बेस e को हम लिखते हैं नेचुरल लॉग, ln से डिनोट करते हैं 1 अपॉन x इंटू ln ऑफ e। हमें पता है कि ln ऑफ e log ऑफ e टू द बेस e हमेशा 1 होता है। तो आपका आंसर आएगा, यहाँ लिख देते हैं कि d ओवर डी एक्स टू द बेस ऑफ log ऑफ x नेचुरल log ऑफ x इज इक्वल टू 1 ऑफ x। तो स्टूडेंट्स एक फार्मूला ये है आपके पास और एक ये है, एक log टू द बेस ऑफ एनी नंबर एनी a और वहाँ log टू द बेस e नेचुरल लॉग है। दोनों के फार्मूलाज हमारे पास आ गए। यहाँ भी स्टूडेंट्स वही केस होगा कि इन केस अगर x की जगह x की कोई और एक्सप्रेशन है, कोई और मल्टीपल है या कोई और फंक्शन है, तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद आप उसके साथ उसका उसी फंक्शन का भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये 4 फार्मूलाज, 2 एक्सपोनेंशियल के और लॉग के फार्मूलाज हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कैसे यूज़ होते हैं। और स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफरेंशिएट दीज फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें स्टूडेंट्स, पहला फंक्शन सिंपल है x रेज टू द पावर 6 प्लस 6 रेज टू द पावर x। ये भी, इसमें भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो पहले जो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव सीखे उन्हें यूज़ करना सीखते हैं। लेट y इज इक्वल टू x6 रेज टू द पावर x। y लेट करना इसलिए इजी होता है कि फिर बार बार आपको फंक्शन लिखने के बजाय dy ओवर dx लिखना होता है, तो वो इजी हो जाता है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू
x रेज टू द पावर 6 प्लस 6 रेज टू द पावर x, दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनका सम है, तो सम वाला जो थ्योरम था आपके पास वो यूज़ होगा एंड हम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स 6 रेज टू द पावर x। रीज़न भी आगे लिख दें कि डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स। तो थोड़ी सी आपके पिछले थ्योरम्स की रिवीजन हो जाती है इसमें। उसके बाद x रेज टू द पावर 6 है तो पावर रूल के मुताबिक पावर नीचे और पावर में से एक -1, ये भी लिख दें यहाँ कि d अपॉन डी एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू द पावर n -1। दूसरा आपके पास अभी अभी आपने इसे डिराइव किया था d ओवर डी एक्स इज a रेज टू द पावर x, वो बराबर होता है ax इंटू ln ऑफ a। तो यहाँ वो थ्योरम अप्लाई होगा कि 6 रेज टू द पावर x एज इट इज इंटू द नेचुरल लॉग ऑफ 6। आंसर आएगा आपके पास d अपॉन डी एक्स 6 प्लस 6 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 6 इंटू x5 प्लस 6x इंटू ln ऑफ 6। तो स्टूडेंट्स इजीली इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया, सिंपल सा फंक्शन था। हम अपने अगले फंक्शन पे चलते हैं, तो वहाँ भी जो अगर इनके अलावा कोई थ्योरम यूज़ होगा तो मैं लिखूँगा, लेकिन ये आपके जहन में होने चाहिए। लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स, डिफरेंशिएटिंग with respect to x dy over dx is equal to d over dx into e raised to the power sine of x plus cos of x। Now we know that कि d upon dx e raised to the power x का डेरिवेटिव वापस e raised to the power x होता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव आएगा sin of x प्लस कॉज ऑफ एक्स। लेकिन जो मैं आपको बात डेरिवेशन और फार्मूला के दौरान समझा रहा था, यहाँ x नहीं है, x का एक फंक्शन है, तो हम उसके डेरिवेटिव से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हमने सीखा है, ये आएगा साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स इनटू डी अपॉन डी एक्स, पहले साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ई रेज टू द पावर साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स इज इंटू साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ एक्स और कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया कि d अपॉन डी एक्स ई रेज टू द पावर साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू द पावर साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट सिर्फ हमने e का डेरिवेटिव नहीं लिया, उसके पावर में जो फंक्शन था उसका भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये वो दो फंक्शंस थे जिनको हमने अभी डिराइव किया, ई रेज टू द पावर एक्स और ए रेज टू द पावर एक्स, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 ओवर ई रेज टू द पावर x। आपको नज़र आ रहा होगा कि 3x स्क्वायर प्लस 1 अलजेब्रिक फंक्शन का कोशंट है ई रेज टू द पावर x के साथ, तो कोशंट रूल अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 1 ओवर ई रेज टू द पावर x।
तो आपको पता है क्वोशंट रूल में नीचे वाले फंक्शन g ऑफ x का स्क्वायर ऊपर g ऑफ x फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू द डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो आपके पास आएगा डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर 2x, यहाँ e रेज टू द पावर x इंटू 3x का जब x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, यहाँ 3x स्क्वायर एज इट इज 3x स्क्वायर प्लस 1 और हमें पता है कि e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव वापस e रेज टू द पावर x ही होता है। स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों टर्म्स से हम ex कॉमन लेंगे और यहाँ इसको पावर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ताकि हम कैंसिल कर सकें। तो e रेज टू द पावर x कॉमन, 3 2 ज़ा 6x यहाँ बचेगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास आएगा। दैट इज डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर x का स्क्वायर है तो स्क्वायर एक दफ़ा ex को कैंसिल करेगा और आपका आंसर आएगा d अपॉन डी एक्स। वाई की वैल्यू वापस लिख दें, 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ex का डेरिवेटिव बनता है 6x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 ओवर e रेज टू द पावर x। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है e रेज टू द पावर कॉज ऑफ x स्क्वायर। तो देखें, पहले तो e की पावर में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वेरिएबल है वो भी सिंपल x नहीं x स्क्वायर है। तो देखें स्टूडेंट्स, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन फिर उसके अंदर दूसरा फंक्शन है। देखें यहाँ डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट होगा, लेट y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर कॉज ऑफ x स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy over dx is equal to d upon dx e raised to the power cos x square। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज़ होता है, फिर उसके फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे वो है cos ऑफ x का स्क्वायर। कॉज ऑफ x का स्क्वायर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पता होना चाहिए, जब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर होगी तो वो फंक्शन के साथ होगी, वेरिएबल पे नहीं। यहाँ वेरिएबल पे पावर है तो इट मीन्स एंगल पे जब पावर है तो वो उसी की पावर को हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा e रेज टू द पावर कॉज ऑफ x स्क्वायर। कॉज का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस साइन ऑफ x स्क्वायर, लेकिन फिर x की जगह x स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव अलग से, ये बनेगा आपके पास माइनस e रेज टू द पावर कॉज ऑफ x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो माइनस 2x इंटू e रेज टू द पावर कॉज ऑफ x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x का स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा इसका आंसर। स्टूडेंट्स, यहाँ तक इसका आंसर सिंप्लीफाइड है, इसी हालत में ये ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है कि 4 रेज टू द पावर लॉग ऑफ साइन ऑफ x टू द बेस 7, a नहीं ना e है, टू द बेस 7। तो देखें स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। पहले तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर लॉग ऑफ sin of x to the base 7 differentiating with respect to x, तो dy over dx d upon dx 4 raised to the power log of sin of x to the base 7। पहले तो इस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई होगा। a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू द पावर x, तो एज इट इज़ आएगा साइन ऑफ x टू द बेस 7, लेकिन फिर उसकी पावर में
जो उसका जो कांस्टेंट होता है ये, इसका हम साथ लिखते हैं लॉग, वो भी नेचुरल लॉग, लॉग ऑफ 4, नेचुरल लॉग ऑफ 4। लेकिन फिर x की जगह एक अलग से फंक्शन है log ऑफ साइन ऑफ x टू द बेस 7, तो उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे log ऑफ साइन ऑफ x टू द बेस 7। स्टूडेंट्स ये काम आप चेन रूल की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन देखें यहाँ एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा है, तो हम बार बार चेन रूल लगाने से बेहतर है कि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि अगर हमारा थ्योरम x का है और x की जगह कोई फंक्शन है तो आगे हमें क्या करना चाहिए। चेन रूल से करेंगे भी तो आपका क्वेश्चन का आंसर तो वही आएगा, थोड़ा सा ईजी होगा वो। तो देखें 4 पावर log of sin x to the base 7 into natural log of 4। अब डेरिवेटिव लेना है log का, तो हमें पता है कि log का डेरिवेटिव जो उसका वेरिएबल होता है वो साथ में जिस बेस के साथ हम उसका डेरिवेटिव एक लॉग ले रहे होते हैं उसका आपके पास नेचुरल लॉग आएगा, इनटू डेरिवेटिव फिर से लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके पास x के बजाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसका भी आपने अलग से डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक फंक्शन हो गया, इसके आगे देखते हैं इसे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखें ये आपके पास बनेगा 4 इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ x टू द बेस 7 इंटू लॉग नेचुरल लॉग ऑफ 4, और यहाँ आपके पास है 1 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 7 इंटू साइन ऑफ x, और आगे साइन ऑफ x का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ x। तो नेचुरल लॉग ऑफ 7 और लॉग 4 को यहाँ ले आते हैं, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ 4 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ आपके पास आएगा 7। उसके बाद 4 पावर l log ऑफ साइन ऑफ x टू द बेस 7 इंटू कॉज ऑफ x ओवर साइन ऑफ x। तो आपके पास आंसर आएगा ln ऑफ 4 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 7 इंटू 4 पावर log ऑफ साइन ऑफ x टू द बेस 7 इनटू कॉज ऑफ x ओवर साइन ऑफ x। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये बनता है आपके पास कोटेंजेंट ऑफ x। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही इसका आंसर बनता है, इससे आगे इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स अभी हमने log ऑफ x टू द बेस a का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था, तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जहन में आया कि मैंने इसका डेरिवेटिव यहाँ तक कैलकुलेट किया था, जबकि आपके बुक में इसका आंसर है 1 ओवर x ln ऑफ a। वैसे वो आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर ये आंसर हमें बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि log की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लो तो ये बनेगा 1 ओवर log ऑफ a का लॉग आएगा एन टू द बेस e। ये लॉग की 4 लॉज में से एक ये लॉ भी है कि आप उसका रेसिप्रोकल ले तो उनकी बेसिस और जो नंबर है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। और ये तो आपको पता है कि log टू द बेस e का मतलब होता है नेचुरल लॉग टू द बेस a। अक्सर इसे क्वेश्चंस में इस हालत में यूज़ किया जाता है, इस हालत में नहीं, तो ये आप अपने जहन में रखें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें लिखा है कि डिफरेंशिएट यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्योंकि हमने लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेशन की है, उसकी डेरिवेटिव उसका फाइंड किया है। अब बहुत सारे मुश्किल क्वेश्चन जो दिखने में बहुत मुश्किल होते हैं, लॉगरिथम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ उसका इस्तेमाल यही होता है कि आप अपनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को लॉग लगाकर इजी बना सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ हम कैसे इस पे पहले लॉग अप्लाई करके इसे एक इजी फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x
एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स होल पावर 4। देखें वैसे डायरेक्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन 1 2 3 फंक्शंस हैं, एक तो क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा और सब कुछ, तो उससे बचने के लिए हम कहते हैं टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ आएगा ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ e रेज टू द पावर 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 1 प्लस कॉज ऑफ x पावर 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, लॉग लिया है तो लॉग में क्या होता है कि अगर दो फंक्शंस का कोशेंट हो, उन्हें आप डिफरेंट लॉग्स में डिफरेंस माइनस में या डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेचुरल लॉग लिखते हैं इसका, तो ये आपके पास बनेगा ln ऑफ, ठीक है। उसके बाद देखें, अब इसकी पावर में जो नंबर है अगर मैं उसे मैं पीछे ले आऊँ तो आपके पास बचेगा ln ऑफ e। यहाँ दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये सम में चेंज हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स होल पावर 4। ये माइनस का साइन जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, अच्छा ln ऑफ e आपके पास 1 है तो ये बनेगा 2x, और यहाँ आएगा ln ऑफ 2 पीछे आएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 पीछे आएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है ये, तो ln ऑफ 1 प्लस कॉज ऑफ x। तो स्टूडेंट्स, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने पीछे क्लासेस में पढ़ी हैं कि अगर पावर में कोई नंबर हो वो लॉग के पीछे आएगा, कोशेंट होगा तो वो डिफरेंस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट होगा तो सम ऑफ टू लॉग्स में कन्वर्ट होगा। उनका यूज़ करते हुए हमने अपने कॉम्प्लिकेटेड से फंक्शन को सम ऑफ 3 डिफरेंट टर्म्स कर दिया है। अब हम इसका इजीली डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि ln ऑफ y इज इक्वल टू दिस, differentiating with respect to x on both sides। तो ये बनेगा आपके पास d अपॉन d ऑफ x ln ऑफ y, और दूसरी तरफ d अपॉन d ऑफ x 2x माइनस 2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 इंटू ln ऑफ 1 प्लस कॉज ऑफ x। इसका डेरिवेटिव जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन वाई, क्योंकि x फंक्शन नहीं है, y का डेरिवेटिव तो वो भी साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ d अपॉन डी एक्स 2x है, 2 पीछे आएगा तो x का डेरिवेटिव, यहाँ 2 पीछे आएगा तो डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 पीछे आएगा और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स, यहाँ देखें 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, और यहाँ आएगा आपके पास 2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है कि d अपॉन डी एक्स ln ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और साथ ही ये जो फंक्शन है इसका अलग से डेरिवेटिव प्लस 4 एज इट इज 1 अपॉन नेचुरल लॉग है तो ये बनेगा 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स। देखें स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स आएगा आपके पास। पहले हमने उस पर लॉग का डेरिवेटिव अप्लाई किया, फिर उसके फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये 2, ये आएगा 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3 का डेरिवेटिव 0 प्लस 4 ओवर 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स इंटू
1 का डेरिवेटिव 0 और कॉज ऑफ एक्स का आएगा आपके पास माइनस साइन ऑफ एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछले जितने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आपने सीखा है वो आपको अगर याद नहीं होंगे तो इन सवालात में आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। ये आएगा 2 माइनस 2 टू ज़ा 4 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास ये माइनस और ये साइन देख लेते हैं, क्योंकि ये माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो यहाँ माइनस ही आएगा, ये भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये भी, अब जाके ये हो जाए यहाँ माइनस और यहाँ ये प्लस हो जाएगा। साइन ऑफ एक्स भी नेगेटिव है और ये, तो 4 साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स, ये आपके पास आया। ये डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया स्टूडेंट्स। अब ये जो y है, हमें तो dy ओवर dx कैलकुलेट करना है, तो y को वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा कि y इंटू 2 माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 साइन ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स। चूंकि हमने y को खुद लेट किया था तो y की वैल्यू दोनों साइड्स पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा d ओवर डी एक्स ऑफ, फंक्शन था हमारा e रेज टू द पावर 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल पावर स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स होल पावर 4। इसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, यहाँ भी ये y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो e रेज टू द पावर 2x 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स पावर 4 इंटू, यहाँ पे आप अपना ये पूरा आंसर लिख लेंगे, 2 माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 साइन ऑफ एक्स और 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्दर सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं, लेकिन यही आंसर यहाँ तक काफ़ी है। मकसद हमारा डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था और हमने पूरे एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का डेरिवेटिव लॉग का इस्तेमाल करते हुए किया है। बच्चे छोटी क्लासेस में हमेशा पूछते हैं कि सर लॉगरिथम हम क्यों पढ़ते हैं, वहाँ आप सिर्फ कैलकुलेट करना सीखते हैं। उनके 4 लॉज को याद रखना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलस में या मैथ्स में कहीं भी मुश्किल से मुश्किल मल्टीप्लिकेशन को इजी बनाने के लिए आप लॉग का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है, रेड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x और 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट को कैसे डील करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तो ज़रा गौर से देखें। लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x। देखें, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर रूट हो सकता है और डिनोमिनेटर का अलग से। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड्स या ऑन बोथ साइड्स, तो ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ रेडिकल x 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x और ई रेज टू द पावर माइनस 2x। स्टूडेंट्स, लॉग की प्रॉपर्टी है तो कोशेंट को हम डिफरेंस ऑफ 2 डिफरेंट लॉग्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट का मतलब आपको पता है कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये पावर पीछे आ जाएगी। 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x। दोनों पे हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, लॉ अप्लाई कर दिया लॉग का। ये आपके पास है ln ऑफ y के बराबर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये होगा
d upon dx ln of y is equal to d upon dx 1 by 2 ln of 1 plus e raised to the power 2x minus 1 upon ln of 1 minus e raised to the power 2x. यहाँ आएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव. यहाँ 1/2 पीछे आएगा और अब जब हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगा 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x. स्टूडेंट्स फर्दर कैलकुलेट करते हैं इसे, तो डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x का माइनस 1 अपॉन 2. अब इसका डेरिवेटिव भी बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x इनटू आपके पास आएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x का अलग से. तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव आया. पहले हम लॉग का डेरिवेटिव ले रहे हैं, फिर उसके अंदर के फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले रहे हैं. उसके बाद 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं, 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और ई रेज टू द पावर 2x का डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर 2x. लेकिन देखें फिर ई रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव सेम होता है, लेकिन अगर x की जगह कुछ और है तो फिर उसका भी डेरिवेटिव लेना चाहिए. तो यहाँ आएगा 2x माइनस 1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x. और यहाँ भी वही रूल के 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का सेम और साथ में 2x का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स. ये देखें 2 का डेरिवेटिव आपके पास 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो ये बनेगा 2 इंटू 2 रेज टू द पावर ई रेज टू द पावर 2x अपॉन 2 1 प्लस 2x. ये 2 इस 2 से होगा कैंसिल, माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा 2x नहीं आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इंटू 2x ई रेज टू द पावर 2x 2 1 माइनस ये यहाँ भी 2 कैंसिल होगा. तो देखें स्टूडेंट्स इसके बाद इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो ये बनेगा ई रेज टू द पावर 2x. इन दोनों का एलसीएम लें तो और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ आएगा 1 इंटू ई रेज टू द पावर 2x प्लस ई रेज टू द पावर 2x इंटू 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x. अब फर्दर डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हम सिर्फ इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ताकि जब ये y यहाँ मल्टीप्लाई हो तो इजी आंसर आ जाए हमारे पास. 1 से मल्टीप्लाई तो एज इट इज़, यहाँ बनेगा 2 प्लस 2 4x. जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है. ई रेज टू द पावर 2x एज इट इज़ प्लस ई रेज टू द पावर 4x. नीचे आएगा 1 पावर 2x और 1 माइनस पावर 2x. ये पावर 4 इसकी पावर 4 वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कैंसिल और इन दोनों का आएगा 2 टाइम्स ई रेज टू द पावर 2x 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x. अब ये जो y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसे हम राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 2 इंटू ई रेज टू द पावर 2x इंटू 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x और 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो ये बनेगा radical of 1 plus e raised to the power 2x divided by e raised to the power e minus e raised to the power 2x into 1 plus e raised to the power 2x into 1 minus
e रेज टू द पावर 2x। और भी सिंप्लीफाई हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इन दोनों की ये दोनों फैक्टर सेम हैं और ये दो, तो इनकी पावर्स को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ये जब नीचे आएगा तो इसकी पावर 1/2 होती है, नीचे आके हो जाएगी -1/2। साथ में इसे लिख लेते हैं। और इसकी पावर 1/2 और ये 1, वन माइनस 1/2 आपके पास बनेगा, 1 में से 1 माइनस होगा तो ये आएगा 1 प्लस e रेज टू द पावर 2x की पावर 1/2। -1 और 1 को ऐड करेंगे तो, और यहाँ 1/2 जब 1 में ऐड होगा तो बनेगा 3/2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर है। y की वैल्यू यहाँ लिख लें कि जिस फंक्शन का आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे वही लिख लें कि d/dx रेडिकल 1 प्लस e पावर 2x और e माइनस, इसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो ये आपके पास डेरिवेटिव है। तो स्टूडेंट्स देखें, मुख्तलिफ डिफरेंट फंक्शंस हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में, जिनको आप पहले लॉग लगाकर बहुत इजी बना सकते हैं और फिर उसके बाद उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। लॉग लगाने के बजाय अगर कुछ फंक्शंस ऐसे हों जिनमें रैशनलाइज भी किया जा सके तो भी हम पहले उसे रैशनलाइज करके इजी बना देंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन पार्ट 7 है इसी क्वेश्चन का, उसमें आप पहले रैशनलाइज करें फिर आप लॉग लेके उसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, और जब वो बिल्कुल ईजी हालत में बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हो जाए तब आप उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। स्टूडेंट्स उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें, जो 4 डेरिवेशंस की उनकी प्रैक्टिस करें, तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लास्ट में मिलते हैं, उनसे आप अपने आंसर्स भी कंपेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।